ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। ये सिलसिला कौन तोड़ेगा? कैसे विश्वास करें कि कोई इस बार आया है, वो जाएगा तो आएगा। जितने दिन पटना में सत्र चलेगा विधायक जी, उतने दिन पटना में रहेंगे। अब बाकी दिन समाज के बीच में रहेंगे और सबके दुख दर्द का हिसाब करेंगे। कैसे कैसे माना जाए कि इस बार जो आएगा वो ऐसा होगा? तो मैं आपको बताता हूं, एक प्रशांत किशोर है जो आपके कैलेंडर में जिसका फोटो है, इसी बिहार में, दक्षिण बिहार में उसका जन्म हुआ और यही जवान हुआ, पढ़ा लिखा, अमेरिका में नौकरी कर रहा था। तो उसके माँ बाप प्रशांत किशोर को बोले कि सब लोग अपने अपने दिन दुनिया में लगा है, कोई समाज के लिए सोचता नहीं है, सब पेटवे की लोटवे में है। नून तेल मरचाई से कोई बाहर नहीं आ पा रहा है। सो तुम अच्छा पैसा कमाए हो, बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, सुनो मैं तुमको कहता हूं कि तुम मेरी बात मानो। मैं मतारी बाप के कर्जा से तुमको मुक्त कर दूंगा। तुम बिहार को बचाने के लिए निकलो। वो प्रशांत किशोर पैदल पूरे बिहार में चल रहा है, गली गली, गांव गांव, हर जगह। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि ये प्रशांत किशोर जैसा भारत में कोई नेता नहीं हुआ है, कोई नेता नहीं हुआ है ना। इसलिए आप भरोसा कीजिए कि प्रशांत किशोर जिसको भेजेगा वो व्यक्ति हमको चूना नहीं लगाएगा, हमारे साथ दगा नहीं करेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, विद्वान है, दयालु है, सच्चा है, अच्छा है और किसी से उसका जात नहीं पूछता है। सबसे पानी लेकर पी लेता है, सबका खाना खा लेता है, किसी के भी साथ बैठ के बतिया लेता है, कोई भी आए उसको गले लगा लेता है प्रशांत जी की ओर से। ठीक है, इस बात को हमारी दीदी बताएगी जो पटना से आई है। आप महिला लोग हैं, दीदी महिला है, महिला के बाद महिला खुद समझेगी। हैं तो आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि जो बिहार की दुर्दशा को देख करके आप लोग बाहर नहीं निकलती हैं, जब बाहर निकलिएगा तो देश में सबसे गरीब राज्य, सबसे अशिक्षित राज्य बिहार को माना गया है। अब माना गया नहीं है क्योंकि हमारे बिहार में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, सरकार ने अभी तक दिया है कि हम अपने घर में, अपने बिहार के अंदर कमा खा करके और पेट भर के रह सके। जो और राज्य में है तो किसी राज्य के लोग हमारे बिहार में कमाने आता है? नहीं आता है, क्योंकि उनका पेट उनके राज्य के सरकार ने उनके घर में ही भरने की व्यवस्था बना दी है। हमारे सरकार ने हमें लूट लूट करके, ठग करके, तो उसी माने ठग करके और हम लोगों को गरीबी के दलदल में झोंक दिया है कि आप लोग अगर गरीब रहोगे तभी देश में कमाने जाओगे तो देश अमीर बनेगा, सभी राज्य अमीर बनेगा और बिहारी जो है लेबर बन के एक लेबर ही रह जाएगा। तो प्रशांत किशोर जी ने ठान लिए है अब कि अब मैं इस मिट्टी में जन्म लिया हूं, अब मैं बिहार को गरीबी से निकाल करके ही सांस लूंगा। तो उन्होंने सबसे पहले माने विश्व स्तरीय शिक्षा, आप अगर शिक्षित है तो तभी आप अपना काम कैसे किस तरह से कर सकते हैं। तो शिक्षा हमें वो चीज समझने की माने मौका देता है, हमें समझदारी के लिए पढ़ाई ऐसा चीज है कि हम पढ़ने के साथ साथ ही हमारी अच्छी और बुरी समझदारी के बारे में हमें पता चलता है। तो इसीलिए विश्व स्तरीय शिक्षा प्रशांत किशोर जी ने हमारे बिहार के बच्चों के लिए जो
फर्स्ट क्लास से लेकर के 15 साल, माने 15 साल में बच्चे मैट्रिक कर लेता है। तो सबसे अच्छी शिक्षा जो पैसे वाले के बेटा आज पढ़ रहा है, अगर आप जन सुराज के सरकार को लाते हैं तो आपके बच्चों की शिक्षा फ्री दी जाएगी। एक पैसा आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए नहीं लिया जाएगा और खिचड़ी के स्कूल में शिक्षा नहीं दी जाएगी। आपके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में प्राइवेट में पढ़ेगा, उसके सारे खर्च सरकार देगी। अगर सरकार 2 साल 2.5 साल में जब हमारी स्कूल बन जाएगी तो अब सारे बच्चे को लेकर के अपने स्कूल में डाल दिया जाएगा। दूसरा, बुजुर्गों को 2,000 पेंशन। आप लोग सोचिए कि किसी भी राज्य में 400 पेंशन किसी भी राज्य में हमारे देश में नहीं है, बिहार को छोड़ करके। 400 में माता जी कुछ होता होगा आप लोग को। तो ये दर्द प्रशांत किशोर जी ने देखे हैं गांव गांव घूम करके कि हमारे बिहार में किस तरह हमारे भाई बहन माता सब जी रही है, किस दुर्दशा में जी रही है। उन्हें पैदल चलना शुरू किए और जब चले तो उन्होंने दुर्दशा बिहार को देखे तो उन्होंने 2,000 रुपया हमारे बुजुर्गों के लिए पेंशन के लिए उन्होंने तय किया है कि जैसे हमारे सरकार बनेगी हमारी तो आपको 2,000 के महीना पेंशन 1 महीना के बाद ही। तो वो क्या करना है, आप लोगों को जन सुराज पार्टी को जब वोट दीजिएगा तभी तो जीतेगी जन सुराज पार्टी। तो आप लोग को 2,000 के पेंशन होगा। महिलाओं को, जैसे हम महिला, हमारे पास दिमाग है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है। तो उस पैसा को जन सुराज पार्टी के सरकार ने तय किया है कि महिलाओं को 1 लाख से 10 लाख तक के ऋण हम पैसा सरकार बैंक के थ्रू देंगे और वो आपको मात्र 4% ब्याज देना पड़ेगा, मात्र 4%। इतनी सस्ती ब्याज पर, और फिर हम आपको काम बताएंगे कि क्या काम करना है। हम लोग माने अभी तक ये निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सरकार से बोलेंगे कि महिलाओं को ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि पैसा तो ले ली, मैं करूँ क्या। तो उस चीज़ों के लिए हम लोग अपने उससे सोच रहे हैं कि आप लोगों को पैसा देंगे, ट्रेनिंग दिलवाएंगे, काम कराएंगे, आपके काम को कैसे उस मार्केट में सेल किया जाए वो चीज़ सब हम लोग आप लोगों को बताएंगे और आप उस पैसा को कमा करके सरकार को सधाते रहिएगा, फिर सरकार आपको पैसा जो है देती रहेगी। 3 हो गया। और चौथा हो गया कि जो आज हमारे जवान हैं जो आज पलायन कर करके पेट भरने के लिए हमारा घर छोड़ करके, राज्य छोड़ करके बाहर दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात सभी जगह जा रहा है, तो उनको जो है जैसे हमारी सरकार बनती है तो 10 से 15 हज़ार के महीना हमारे बिहार में, हमारे जिला में उनको काम दिया जाएगा, बाहर उनको नहीं जाने दिया जाएगा और वो अपने ही जिला में, अपने ही राज्य में काम करके और अपना घर परिवार चलाएगा। तो क्या आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा बेटा, मेरा पति अपने घर में रहे? और कि खेती, हम लोगों को खेती जमीन तो है लेकिन हम लोग ये नहीं जान पाते हैं कि हम अपने ज़मीन में कौन से ऐसा खेती करें जो महंगा भी हो और उपज भी, उसका पैसा भी ज़्यादा आए। तो वो चीज़ों के सारे को जांच करके कि यहाँ की मिट्टी में क्या उपजेगा। नकदी खेती, तो नकदी खेती के सारे जो व्यवस्था है, बीज है और मजदूर है, वो फ्री में सरकार आपको देगी।